Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. भाइयों बहनों, आज टेस्ट है. यस, सरप्राइज टेस्ट. पूरे मार्च के महीने में जो भी हमने वर्ड सीखे हैं उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड MCQs बनाए हैं आपके लिए और एक टेस्ट तैयार किया है. टेस्ट PDF फॉर्मेट में होगा. मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ यहाँ नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका एक गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा. एक लिंक में टेस्ट होगा, दूसरे लिंक में आंसर की होगी. तो मैं चाहता हूँ आप अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए, ताकि हम सब भी जान पाएँ कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है इन द मंथ ऑफ मार्च. ये एक अब मंथली रिचुअल होगा. हर महीने के एंड में हम एक ऐसा टेस्ट रखेंगे और उसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूँगा कि संडे को हम हिंदू वोकैब की जो रूटीन वीडियो है वो ना करें, उसकी जगह एक रिवीजन वीडियो रखें, बिकॉज रेपिटेशन इज़ द की टू सक्सेस. सो लेट्स बिगिन नाउ, शैल वी? देखिए, आज का पहला शब्द है एंटागनिस्टिक. एंटागनिस्टिक ये एक एडजेक्टिव है और ऑफ कोर्स एंटागनिस्ट शब्द से बनता है. अच्छा, तो एडजेक्टिव है तो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा होगा. तो यहाँ पर यह विशेषता बता रहा है कि सिग्नल्ड ए डिपार्चर फ्रॉम काउंसिल्स अर्लियर एंटागनिस्टिक स्टैंड. देखो, एंटागनिस्टिक स्टैंड मतलब हॉस्टाइल स्टैंड, प्रतिरोधी स्टैंड, काफ़ी हद तक अनसिम्पथेटिक, ठीक है, जो अपोज करता हो सामने वाले को. इसका उल्टा क्या होगा समझाने के लिए बता रहा हूँ. हॉस्टाइल का उल्टा क्या होता है? फ्रेंडली, नाइस, सिंपथेटिक, प्रो, जो सपोर्टिव हो. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, थोड़ा और देखते हैं इसको कैसे इसका मतलब और क्लियर होगा यहाँ से. द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव इज एंटागनिस्ट टू पब्लिक हेल्थ, प्रेफरिंग टू ट्रीट इलनेस रादर देन प्रिवेंटिंग इट. बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है. देखिए, कैपिटलिस्ट आपको पता है पूंजीवादी. तो जो पूंजीवादी प्रॉफिट का जो मोटिव है उसमें क्या रहता है कि कंट्रीज में लोगों को ट्रीटमेंट लेने की तरफ धकेला जाता है, ना कि उनको प्रिवेंशन के बारे में सिखाया जाए. क्योंकि सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे, पैसे खर्चेंगे, डॉक्टर को पैसे मिलेंगे, आगे आगे जाके पैसे बढ़ते रहेंगे लोगों में. तो अगर एक आदमी प्रिवेंशन ही सीख जाए तो ऑफकोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है. तो वो क्या है, पब्लिक हेल्थ के प्रति क्या है देखा जाए तो इन द लॉन्ग रन अनसिम्पथेटिक है, क्योंकि लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे. अच्छा, ये एक सेंटेंस हो गया. दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है, ही वॉज रूड एंड एंटागनिस्टिक टू माई फ्रेंड्स. तो सीधी सी बात है, हॉस्टाइल था, काफ़ी अनसिम्पथेटिक था और रूड था, ठीक है, कैट पिकिंग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सब. तो आप दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. मोटिव भी एंटागनिस्टिक हो सकता है, कोई स्टैंड एंटागनिस्टिक हो सकता है, कोई किसी का बिहेवियर एंटागनिस्टिक हो सकता है. अच्छा, एंटागनिस्टिक जो शब्द से निकल के आता है एंटागनिस्ट, जरा वो भी डिस्कस करते हैं. एंटागनिस्ट, देखो, एंटागनिस्ट होता है जो शत्रु होता है, एक ओपोनेंट, एक एडवर्सरी. एडवर्सरी हम एक वर्ड जो है काफ़ी पहले डिस्कस किया था, अब इतना याद होगा नहीं शायद, लोगों ने शायद वो वीडियो देखी भी नहीं है इतनी. जो अब नई वीडियोस आ रही है उसमें बहुत व्यूज़ आ रहे हैं. सो एडवर्सरी, ओपोनेंट, नेमेसिस, राइवल, कंपेटिटर, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एंटागनिस्ट. अच्छा, तो शत्रु होता है एंटागनिस्ट. एंटागनिस्ट का बिहेवियर कैसा होगा? एंटागनिस्टिक होगा, हॉस्टाइल बिहेवियर होगा उसका. आर यू एबल टू कनेक्ट नाउ? इट विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड वर्ड्स नाउ. एंटागनिस्ट जो होता है, एक नेमेसिस, एक राइवल, एक शत्रु, उसका जो बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा ना. सो इट इज़ हॉस्टाइल बिहेवियर. अच्छा, एक तो एंटागनिस्ट का ये अर्थ होता है. उसके अलावा एक एंटागनिस्ट वो भी होता है किसी नॉवल, किसी कहानी, किसी मूवी में जो मेन हीरो होता है एक ड्रामा का या जो भी स्टोरी का, उसके ऑपोजिशन में हो, ठीक है, उसका शत्रु हो, उसको भी एंटागनिस्ट कहते हैं. तो यहाँ पर मैंने खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे ये है फर्स्ट सेंटेंस, द ड्रग डीलर व्यूज अ पुलिस ऑफिसर एज एन एंटागनिस्ट हु इज आउट टू गेट हिम. तो सीधी सी बात है, ड्रग डीलर एक इलीगल काम कर रहा है तो एक पुलिस ऑफिसर को कैसे देखेगा? एक शत्रु, एक एडवर्सरी, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है. अच्छा, उसके अलावा अगर किसी ने स्टार वॉर्स वगैरह देखी हो तो डार्थ वेडर जो था इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटागनिस्ट टू लूक स्काईवॉकर. अगर नहीं देखी तो शोले देखी होगी, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ देखता है आदमी. तो यहाँ पर गब्बर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटागनिस्ट टू जय एंड वीरू.
ठीक है। तो अगर ये दोनों भी नहीं देखी तो ड्रैगन बॉल जी में जैसे गोकू और वेजिटा का था, ठीक है, वेजिटा वॉज द एंटागनिस्ट टू गोकू, वो उसका एक कंपेरेटर था, क्योंकि गोकू ऑफ कोर्स वो प्रोटैगनिस्ट था। प्रोटैगनिस्ट का मतलब समझते हैं एक बार। अच्छा, साथ में एंटागनिस्ट के जो एंटोनिम है वो भी देख लो, एलाई, फ्रेंड, सपोर्टर, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट और सपोर्टर भी काफ़ी हद तक सिमिलर वर्ड है। एक बार प्रोटैगनिस्ट को भी देखते हैं। सारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एंटागनिस्ट क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, पूरा आज क्लियर कर दूँ। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रोटैगनिस्ट की। प्रोटैगनिस्ट, देखो प्रोटैगनिस्ट सीधी सी बात है, ये एंटागनिस्ट का एंटोनिम होगा, अब जैसे हमने डिस्कस किया था। मगर प्रोटैगनिस्ट का जो मतलब होता है ना, वो होता है एक सपोर्टर या फिर एक सर्टन आइडिया या एक कॉज का एडवोकेट, सपोर्टर के बैक करने वाला। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो हो सकते हैं, सपोर्टर मैंने बात कर दी थी कि बैकर, अपहोल्डर, प्रोपोनेंट, एडवोकेट, प्रमोटर, चैम्पियन, नायक, ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो इसके बारे में मतलब हो गए, सेंटेंसेस बताऊंगा इसके भी आपको। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी, एक एंटागनिस्ट क्या होता है, किसी कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो प्रोटैगनिस्ट क्या हुआ, वो सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी मूवी, प्ले या नॉवल का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। ही इज़ ए स्ट्रेनियस प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स पॉलिसी। अभी स्ट्रेनियस का मतलब बताऊंगा आपको। मतलब काफ़ी जोशीला सपोर्टर है, काफ़ी काफ़ी एंथुजियाज्म से सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा ये भी कह सकते हो, शी इज़ ए फेमिनिस्ट एंड ए प्रोटैगनिस्ट ऑफ विमेंस राइट्स। तो औरतों के जो अधिकार हैं उनकी एक सपोर्टर है और उसके अलावा एक फेमिनिस्ट भी है। सो दिस इज प्रोटैगनिस्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अब जरा एक बार स्ट्रेनियस भी देख लेते हैं, सिंस हम एक बड़ी अच्छी एक चेन बना रहे हैं। स्ट्रेनियस देखिए एक एडजेक्टिव है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर देखो किसी एफर्ट की विशेषता बताने के लिए, कैसा एफर्ट है, स्ट्रेनियस एफर्ट। स्ट्रेनियस एफर्ट होता है कठोर, जोरदार, मतलब मुश्किल है, मगर जो उसके पीछे जो सीधी बात है, अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा आपको विगर चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एंथुजियाज्म चाहिए, बहुत ज़ील होनी चाहिए आपके अंदर, काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो स्ट्रेनियस मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगे या एनर्जी लगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं आपके लिए। द मोस्ट स्ट्रेनियस थिंग आई हैव डन ऑल डे हैज़ बिन टू आयरन माई क्लोथ्स। अच्छा, कई लोग आयरन बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में चलता है, सारे आयरन बोलते हैं, मगर आप अगर अपनी एक्सेंट को थोड़ा सुधारना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूरा अंग्रेज बन जाओ, मगर थोड़ा बहुत एक इंटरनेशनल एक्सेंट भी हो, न्यूट्रल एक्सेंट, तो ट्राई किया करो आयरन, आयरन, ठीक है। तो मैं भी जब फ्लो में बोलता हूँ कभी कभी आयरन निकल जाता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि सही तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करें। तो सबसे जो मैंने कठोर काम किया सारे दिन वो ये था कि आयरन किए अपने क्लोथ्स। अच्छा, उसके अलावा ये भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सेल्समैन देयर इज नो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन लूजिंग वेट, वी जस्ट हैव टू बाय द 6000 रुपी सप्लीमेंट। तो सेल्समैन यही कहते हैं कि आपको कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा 6000 रुपये का ये प्रोटीन है, ये ले लीजिए और आपका वजन कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी कह सकते हो, ही विल मेक स्ट्रेनियस एफर्ट्स टू मेक श्योर ही गेट्स द जॉब। ऑलराइट, सो याद रखिएगा स्ट्रेनियस, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। अच्छा, देखो अभी मैंने खूब सारा काम किया, वर्ड सिखाए, ठीक है। अब आपकी बारी है, ये MCQ करो, ईडियम बेस्ड MCQ है, मज़ा आएगा। लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। तो आपको बताना है कि लुक शार्प जो यहाँ पे हाईलाइटेड ईडियम है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुझे एक फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि 60% लोग इसको गलत करेंगे अगर वो गूगल का इस्तेमाल ना करे। लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू गेट इट राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे गलत साबित करें। आगे देखिए, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वीडिंग आउट। वीडिंग आउट, देखिए इसका यहाँ पे अर्थ होता है कि निकाल देना। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है, मीनवाइल सेविंग्स फ्रॉम वीडिंग आउट गोस्ट बेनिफिशरीज। अच्छा, वीडिंग आउट मतलब खैर यहाँ पे इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है। शायद किसी दिन पूरा आर्टिकल ही समझाऊंगा। एनीवे, सो देखो मीनिंग यहाँ पर देखिए ये होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर वीडिंग आउट के कुछ सेंटेंसेज हैं।
सबको संतुष्ट करने के लिए बनाए हैं मैंने, कोई नाराज ना हो जाए यहाँ पे मेरा मित्र। तो नरेंद्र मोदी इज डिटर्मिन्ड टू वीड आउट करप्शन फ्रॉम इंडिया, मतलब एलिमिनेट, निकाल देना चाहते हैं करप्शन को, डिटर्मिन्ड है। उसके अलावा ये भी कह सकते हो अरविंद केजरीवाल इज वर्किंग स्ट्रेनियसली टू वीड आउट करप्शन इन दिल्ली। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं राहुल गांधी एफर्ट्स टू वीड आउट इलिटरेसी फ्रॉम इंडिया आर एडमायरेबल। ठीक है, सब खुश, ठीक है सब लोग, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। आगे देखिए एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है ग्लिट्सी। ग्लिट्सी एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए द हिंदू में इसको यूज़ किया है इंडियन प्रीमियर लीग को डिस्क्राइब करने के लिए। बिफोर दैट द प्लेयर्स विल स्प्लिट एंड डाइव इनटू द ग्लिट्सी इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए ग्लिट्सी का मतलब होता है अति चमकदार, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैशी, फ्लैशीनेस वाला कोई। अट्रैक्टिव इन अ शोई एंड ऑफन सुपरफिशियल वे। सुपरफिशियल ना ऊपरी सतह से जो बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लगे, कुछ हद तक टिंसल जैसा ही है ये भी, मगर ये एडजेक्टिव है तो इसको ग्लिट्सी को आप ज़्यादा डायरेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। टिंसल में लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं उसको यूज़ करने में, तो आप ग्लिट्सी यूज़ कर सकते हो। कोई कपड़े, किसी के कपड़े हो वो ग्लिट्सी हो सकता है, कोई कोई कार्निवल हो, कोई कोई फेस्टिवल हो, बड़ा ही ग्लिट्सी फेस्टिवल होता है बहुत ही। किसी का कोट हो चमकदार सा, ग्लिट्सी कोट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है कि शी वोर ग्लिट्सी प्लास्टिक ब्रेसलेट्स अराउंड हर रिस्ट एंड क्यूट स्माइल्स डैंगल्ड फ्रॉम हर ईयर्स। डैंगल्स मतलब लटक रही थी, ठीक है। तो खैर एनीवे, सो उसके अलावा स्माइल लटकती है क्या है। अच्छा, एंटोनिम है इसका ग्लिट्सी का सिंपल, प्लेन, बोरिंग, लेम। ठीक है, बहुत ही प्लेन सा, सिंपल सा, सीरीज की बात है। एंटोनिम इसका आप बता ही पाएंगे। तो ग्लिट्सी पर सेंटेंस ही बनाना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसको वैसे अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में। उसके अलावा एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही। आगे देखिए एक और ईडियम बेस्ड एमसीक्यू है, आपको बताना है कि फाइट शाई का क्या मतलब है, ठीक है। वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी। फाइट शाई, ये मेरे को लग रहा है 80% होगा गलत होगा, ठीक है। 80% मेरा प्रेडिक्शन है। अगर आप मेरे को गलत कर सकते हैं तो करके दिखाइए, गूगल मत यूज़ करना, ठीक है। ऑनेस्टली इसको अटेम्प्ट करना, दिक्कत होती है तो मैं बैठा हूँ, हम लोग इसको ऐसे ही याद करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने को कहा 3-4 महीने बाद आपकी इंग्लिश बहुत सुपीरियर होगी जो इस लेवल पे है। सो लेट्स कीप ऑन प्रैक्टिस। देखिए अगला वर्ड है गट। यहाँ पे एज ए वर्ब इसको यूज़ किया जा रहा है द हिंदू में, ट्रम्प टू गट ओबामा क्लाइमेट पॉलिसी। अच्छा देखो, एक तो गट होता है एज ए, उसको हम वर्ब जब यूज़ नहीं कर रहे होते, मतलब जो शरीर का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये एक जब हम उसको एज ए वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना, मतलब बिल्कुल इंटरनली उसको बस डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, मतलब बिल्कुल उसको ऐसा कर देना कि लीव इन रूइंस। रूइंस मतलब उसके बस अवशेष से बचे बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगी कि ओबामा के अंडर यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो इंडिया ने भी रेटिफाई किया है। तो ओबामा कह रहे हैं कि मैं उस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को मानता नहीं हूँ क्योंकि वो यूएस के इंटरेस्ट को सूट नहीं करता, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप विल गट ओबामा क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे इंटरनली उसको, जो हमारे प्लानट अर्थ के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। खैर वो अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस बनाया, द कैफे वॉज गटेड बाय अ फायर लास्ट वीक, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया आग ने उसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, गट मतलब डिस्ट्रॉय, ये तो इसका एंटोनिम क्या होगा, सीधी सी बात है क्रिएट, बिल्ड, यही हो गया इसके एंटोनिम, ठीक है। तो याद रखिएगा गट एज ए वर्ब जब इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा डिमोलिश, डिस्ट्रॉय। और एग्जाम में एज ए वर्ब ही पूछेंगे आपसे, ठीक है, एज ए नाउन नहीं पूछेंगे। देखिए अगला वर्ड बहुत ही खूबसूरत है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है, इंडियन स्किपर मैग्नेनिमस इन हिज प्रेज फॉर द ओपोनेंट्स डिस्प्ले ऑन फील्ड। अच्छा, मैग्नेनिमस का देखिए अर्थ होता है जेनरस, चैरिटेबल, बेनेवलेंट, याद है, बेनेवलेंट, काइंड, ये तो याद होगा ना। अच्छा, उसके अलावा ओपन हार्टेड, बिग हार्टेड, ग्रेट हार्टेड, उदार बेसिकली, तो ये होता है मैग्नेनिमस। यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं इसके, इट इज़ ईजी टू बी मैग्नेनिमस व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर। तो देखो, जब चीज़ें आपके अनुकूल जा रही हो, ठीक है, जब आप सब चीज़ें जो आप चाहते हो वैसे हो रहा हो, तो उस वक्त
बड़ा दिल दिखाना आसान होता है, मुश्किल तब आती है जब आप हार रहे हो। तो उसके अलावा एक और ये सेंटेंस भी है, वन शुड बी मैग्नानिमस इन विक्ट्री। जब जीत जा रहे हो आप तो उस वक्त बड़ा दिल दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। सो इसके अलावा मैग्नानिमस के जो एंटोनिम होंगे वो होंगे मीन स्पिरिटेड और सेल्फिश। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे। तो देखिए आपको सेंटेंस बनाना है ऑन ग्लिट्जी। मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास टेस्ट है, वो टेस्ट आप करेंगे। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 15 to 10 मिनट्स वो टेस्ट करना आराम से बैठ के, और उसके रिजल्ट भी पोस्ट करना और सेंटेंस बनाना। एंड फॉर ऑल द कॉय पीपल आउट देयर जो ना टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, ना सेंटेंस बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, तो मैं उनको यही अनुरोध करूँगा उनसे कि जो सेंटेंस बना रहे हैं उनको एक लाइक दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, उनको अच्छा सेंटेंस बनाया है, जो भी आप कह सकते हैं आप कर सकते हैं वो करिएगा। या फिर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट उनके सेंटेंसेस देख लीजिएगा। वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल इन आवर कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत, अब आप देख रहे होंगे अब कम से कम आई थिंक 10 लोग हैं जो रेगुलरली पैराग्राफ्स लिखते हैं विद ऑल द वर्ड्स। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लोगों की जो एक ज़ील है टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट, इट विल बेनिफिट यू, बिकॉज जो भी मैं कर रहा हूँ वगैरह मेरा एंड गोल यही है टू बेनिफिट समवन, और अगर मैं वो कर पाऊँ तो आई बी रियली हैप्पी। एंड या दैट्स अबाउट इट। और वीडियो को भी लाइक दीजिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं और ज़रा आपके लिए नए टाइप की वीडियो लेके आऊँ, नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाऊँ, नए इनिशिएटिव लूँ ताकि आपको और फ़ायदा हो। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you for watching. I will see you tomorrow, like always.